swerve, scramble, linger, catch up, seep, claw, शव। दोस्तों इस वीडियो में आप सीखने वाले हो कि किस तरीके से हम अपने डेली लाइफ वाले जो सेंटेंसेस होते हैं जब हम हिंदी में बोलते हैं तो हमें बड़ा कंफ्यूजन होता है कि उन बातों को इंग्लिश में कैसे कहेंगे। मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे इन वर्ब्स का यूज करके आप कई तरह की बातें इंग्लिश में कर सकते हैं। जो ऐसी बातें होती है हिंदी में जो हम करते हैं हमें इंग्लिश उनकी बना नहीं पाते, हमें मुश्किल होती है बनाने में, तो आप इस वीडियो से वही सीखेंगे। अक्सर क्या होता है कि हम बेसिक वर्ब्स तो सीख लेते हैं बट जो थोड़े से बड़े लेवल के वर्ड्स होते हैं उनकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता, इसलिए फिर हमारी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं हो पाती है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपकी वोकैब इंप्रूव हो सके। तो देखो, दर्द अब भी बना हुआ है। जब भी आपको ऐसा बोलना ना कि कोई चीज अभी भी टिकी हुई है, अभी भी बनी हुई है, अभी भी गई नहीं है, तो कहते हैं वो चीज लिंगर कर रही है। द पेन स्टिल लिंगर्स, द पेन स्टिल लिंगर्स, मतलब अभी भी पेन टिका हुआ है, बना हुआ है, कहीं गया नहीं है, अभी भी लिंगर कर रहा है, मतलब अभी भी बना हुआ है, अभी भी पेन है। द पेन स्टिल lingers. A lingering smile, a chuckle at a bad joke. She lingered in my mind for some time to come. वो कुछ देर रुकी रही, वो कुछ देर वहीं खड़ी रही, रुकी रही, linger. She lingered for a while. She lingered for a while. यानी कुछ देर के लिए. For some time she lingered. Smell ऐसे ही बनी रही, तो smell बनी रही मतलब smell ने linger किया. The smell lingered. The smell lingered. तो जब भी आपको ऐसा दिखाना है कि कोई चीज बनी रही, लगातार वहीं रही, गई नहीं, तो मतलब उसने लिंगर किया। गाड़ी अचानक मुड़ गई। जब आपको ऐसा दिखाना हो कि गाड़ी चलते चलते अचानक मुड़ जाती है तो अचानक मुड़ने को स्वर्व करना कहते हैं। Swerved from traffic from the opposite direction. The car swerved suddenly. The car swerved suddenly. वह सड़क से हटकर मुड़ गई। अचानक से मुड़ के वो सड़क से हट गई वो लड़की। She swerved off the road. तो यहां पर जो हमने स्वर्व के साथ ऑफ का यूज किया है ये सेपरेशन दिखाता है। जब उसने स्वर्व किया तो साथ में वो रोड से दूर हट गई। शी स्वर्व्ड ऑफ द रोड। मुझे नींद की भरपाई करनी है। इंग्लिश में बोलो, आई नीड टू कैच अप ऑन स्लीप। कोई चीज में आप पीछे रह गए हो, फिर आपको कंपनसेट करना है, आपको उस लेवल तक पहुंचना है जहां पे आपको अभी होना चाहिए था, मतलब आपको उस चीज से कैचअप करना है। ऐसे कैचअप का यूज करना होता है। I need to catch up on sleep. Yes, I would love to go to the point and catch up on all times. I'm sure you have a lot of movies to catch up on since you were sick. चलो ताज़ा खबरें जान लेते हैं। जैसे 4-5 दिन से हमने न्यूज़ ही नहीं देखी तो पता नहीं क्या क्या हो गया होगा। चलो कैचअप कर लेते हैं न्यूज़ पे। Let's catch up on the latest news. Let's catch up on the news. अपने दोस्तों से मिलने के लिए वो तेज दौड़ा। जैसे वो ग्रुप में चल रहा था सभी दोस्तों के साथ, फिर वो कुछ देखने लग गया, पीछे रह गया, तो एकदम भाग के अपने दोस्तों की बराबरी में पहुंच गया। तो कोई कुछ करके किसी और के लेवल पे पहुंच जाता है, मतलब उनके साथ कैचअप कर लेता है। He ran fast to catch up with his friends. He ran fast to catch up with his friends. इस तरह आपको कैचअप का यूज करना है। He can't catch up with us. अगर मैं नॉर्मली किसी को ऐसे बोलता हूँ I will catch up with you later, तो इसको कहने का मतलब होता है कि मैं आपसे कुछ देर के बाद, कुछ समय के बाद मिलूंगा। तो ये भी कैचअप का मतलब होता है। और आप कैचअप विद करते हो किसी से, मतलब आप पीछे रह गए थे, अब आप उसकी बराबरी पे आ गए। बारिश का पानी दीवारों में घुस गया। जब ऐसा बताना होता है कि कोई चीज स्पेशली लिक्विड फ्लो करती है स्मॉल ओपनिंग्स के अंदर से, मतलब वो सीप करती है। द रेन वाटर सीप्ड इनटू द वॉल्स। वॉल्स के अंदर रेन वाटर ने सीप कर दिया। सीप करने का मतलब है वो अंदर चला गया थोड़ा थोड़ा करके। द रेन वाटर सीप्ड इनटू द वॉल्स। पर्दों से रोशनी छन कर आ रही थी। हम ऐसे बोलते हैं ना, मतलब पर्दों के अंदर से उनके थ्रू थोड़ी थोड़ी रोशनी अंदर आ रही थी, तो सीप का यूज करो। लाइट सीप्ड थ्रू द कर्टन्स। लाइट सीप्ड थ्रू द कर्टन्स। जहर धीरे धीरे उसकी नसों में फैल गया। तो इंग्लिश में बोलो, द पॉइजन स्लोली सीप्ड थ्रू हिज वेन्स। उसकी वेन्स के थ्रू पॉइजन सीप कर गया, मतलब उनके अंदर से आर पार चला गया। द पॉइजन स्लोली सीप्ड थ्रू हिज वेन्स। बिल्ली ने सोफा नोच दिया। तो इंग्लिश में बोलो, द कैट क्लॉड द सोफा। क्लॉड, जी हाँ फ्रेंड्स, जब आप नाखूनों से या एनिमल्स अपने पंजों से, अपने क्लॉज से नाखून मार मार के नोच देते हैं किसी चीज को, तो उसे क्लॉ करना कहते हैं। क्लॉ एज अ वर्ब यूज करना है। कैदी ने सलाखों को नोचा। तो जो प्रिजनर था, जो कैदी था, वो बड़ा परेशान था, इरिटेटेड था, अनॉयड था, गुस्सा आ रहा था उसको, उसने सलाखों को नोच दिया, मतलब जो बार्स होते हैं वहां पे। द प्रिजनर क्लॉड एट द बार्स। द प्रिजनर क्लॉड एट द बार्स। गुस्से में उसने उसका चेहरा ही नोच दिया। शी क्लॉड एट हिज फेस इन एंगर।
उसने उसके फेस पर क्लॉ कर दिया। शी क्लॉड एट हिज फेस इन एंगर। बच्चे मिठाइयों के लिए झपट पड़े। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई चीज़ है उसके लिए लोग compete कर रहे हैं एक दूसरे के साथ और भगदड़ मच गई है, मैं लूंगा पहले। तो ऐसे जब लोग भाग के आगे जाते हैं ना किसी चीज़ के लिए, तो इसको स्क्रैम्बल करना कहते हैं। द किड्स स्क्रैम्बल्ड फॉर द स्वीट्स। किड्स ने स्वीट्स के लिए स्क्रैम्बल किया, पहले मैं लूंगा, ऐसे करके वो एकदम भगदड़ मचा दी इन्होंने। द किड्स स्क्रैम्बल्ड फॉर द स्वीट्स। लोग सीटों के लिए झपट पड़े, जैसे बस में चढ़े और बस में फटाफट भाग रहे हैं, सब अपनी अपनी सीट पकड़ रहे हैं, कहीं कोई और ना बैठ जाए उनकी सीट पे। तो इंग्लिश में कहेंगे द पीपल स्क्रैम्बल्ड फॉर द सीट्स। लोगों ने सीट्स के लिए स्क्रैम्बल किया, मतलब सब एक दूसरे से कम्पीट कर रहे थे, मुकाबला कर रहे थे, कौन पहले बैठेगा, किसको सीट मिलेगी। सब बस में चढ़ने के लिए धक्का मुक्की करने लगे। तो इंग्लिश में बोलो एवरीवन स्क्रैम्बल्ड टू गेट ऑन द बस। बस में चढ़ने के लिए दे पुश्ड एंड शव्ड ईच अदर। एवरीवन स्क्रैम्बल्ड टू गेट ऑन द बस। बच्चे आगे की सीटें लेने के लिए झपट पड़े, मैं आगे बैठूंगा। द किड्स स्क्रैम्बल्ड टू ग्रैब द फ्रंट रो सीट्स। जो फ्रंट की रो थी, जो सबसे आगे वाली लाइन थी, उसमें बैठने के लिए उन्होंने स्क्रैम्बल किया। ही shoved द बॉक्स अंडर द बेड। कोई बॉक्स था वो उसमें बेड के नीचे घुसेड़ दिया। जो हम हिंदी में ऐसे बोलते हैं ना, वो चीज़ उधर घुसेड़ दी, मतलब रफली किया उसने। ऐसे जल्दबाजी में एकदम कोई चीज़ ली और उधर घुसा दी, अंदर डाल दी, मतलब उसने शव किया उसको। शव का यूज करो जब भी आपको ऐसा दिखाना है कि किसी इंसान ने किसी चीज को पुश किया है, लेकिन बहुत रफली किया है, वायलेंटली किया है, बहुत सडनली किया है, तो उसने उसको शव किया है। उसने फोन जेब में तेजी से डाल लिया। शी shoved her phone into her pocket। अपनी पॉकेट में फटाफट से फोन अंदर डाल दिया। शी shoved her phone into her pocket। उसने किताबों को जल्दी जल्दी बैग में ठूस दिया। She shoved the books into her bag। तो इस तरह आप शव का यूज किया करो जब भी ऐसे कोई चीज अंदर डाल रहा होता है, बहुत वायलेंटली, बहुत फोर्सफुली, सडनली, रफली। तो दोस्तों ये था आज की वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई है। इसी तरह से वीडियोस देखकर अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर आपने अभी तक नहीं किया तो। बात करते हैं अगले वीडियो लेसन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।